हेलो, मैं हूं कैल न्यूपोर्ट और आज मैं आपको अपनी किताब डीप वर्क के बारे में बताऊंगा। मैंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैं एक बात बहुत साफ देख पा रहा था। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहले जितना असरदार काम नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई व्यस्त है, हर कोई थका हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग सच में कुछ गहरा और मूल्यवान बना पा रहे हैं। मैं आपको एक शब्द से परिचित कराना चाहता हूं, जो है डीप वर्क यानी गहरा काम। मेरे लिए गहरा काम वो स्थिति है जब मैं बिना किसी रुकावट के पूरी मानसिक शक्ति के साथ किसी एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देता हूं। जब मेरा फोन दूर होता है, जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब कोई मुझे बीच में नहीं टोकता, उस समय मेरा दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है और उसी समय सबसे अच्छा काम निकलता है। इसके उलट मैं सतही काम को देखता हूँ। ईमेल चेक करना, मीटिंग में बैठे रहना, तुरंत जवाब देना, हर समय ऑनलाइन रहना। ये काम दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनसे कोई बड़ा मूल्य पैदा नहीं होता। ये काम किसी को भी सिखाए जा सकते हैं और इन्हें करने के लिए दिमाग की पूरी क्षमता की जरूरत नहीं होती। मैंने महसूस किया कि हमारी आधुनिक दुनिया गहरे काम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। हर तरफ शोर है, हर तरफ ध्यान खींचने वाली चीजें हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मैसेज, कॉल, और हम धीरे धीरे इस शोर के आदी हो गए हैं। हमें लगता है कि यही सामान्य जीवन है, लेकिन इसका असर हमारे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ रहा है। मैं ये बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं, हमारा दिमाग उसी में मजबूत बनता है। अगर आप हर समय ध्यान भंग की स्थिति में रहते हैं, तो आपका दिमाग गहराई से सोचने की क्षमता खो देता है। अगर आप रोज गहराई से काम करने का अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग उसी में ताकतवर बनता है। मैंने अपने जीवन में ये बात खुद आजमाई है। मैं एक अकादमिक हूँ। मेरा काम सोचने, लिखने और कठिन विषयों को समझने से जुड़ा है। अगर मैं हर समय ईमेल और सोशल मीडिया में फंसा रहता, तो मैं कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाता। इसलिए मैंने जानबूझकर गहरे काम के लिए समय निकाला। मैंने खुद को शोर से दूर रखा और मैंने देखा कि कम समय में मेरा काम ज्यादा बेहतर होने लगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गहरा काम कोई जादुई प्रतिभा नहीं है। ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है। ये एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, अभ्यास से, अनुशासन से और सही माहौल बनाकर। आज की अर्थव्यवस्था में दो तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वे जो कठिन चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। दूसरे वे जो सीखी हुई चीजों से उच्च गुणवत्ता वाला काम पैदा कर सकते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये दोनों काम बिना गहरे काम के संभव नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि लोग व्यस्तता को काम समझ लेते हैं। दिन भर भागदौड़ करना, हर कॉल उठाना, हर मीटिंग में मौजूद रहना। उन्हें लगता है कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिन के अंत में जब वे खुद से पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, तो जवाब अक्सर खाली होता है। मैं ये किताब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि असली मूल्य कहाँ है। असली मूल्य शांति में है। असली मूल्य एकांत में है। असली मूल्य उस समय में है जब आप पूरी तरह अपने काम में डूबे होते हैं। इस पहले भाग में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये महसूस करें कि गहरा काम आज के समय की सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे जरूरी क्षमता है। और अगर आप इसे सीख लेते हैं, तो आप अपने काम और जीवन दोनों में एक अलग स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि गहरा काम आज इतना दुर्लभ क्यों हो गया है और कैसे पूरा सिस्टम हमें सतही काम की ओर धकेल रहा है। जब मैंने गहरे काम पर सोचना शुरू किया, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि अगर गहरा काम इतना जरूरी है, तो फिर ये आज की दुनिया में इतना दुर्लभ क्यों हो गया है। मैंने जब इस पर ध्यान दिया, तो मुझे साफ दिखाई देने लगा कि समस्या लोगों में नहीं है। समस्या उस माहौल में है जिसमें हम जी और काम कर रहे हैं। आज की कार्य संस्कृति लगातार हमें ये संदेश देती है कि हर समय उपलब्ध रहना जरूरी है। अगर कोई ईमेल आया तो तुरंत जवाब दो। अगर मैसेज आया तो उसी समय देखो। अगर मीटिंग बुलाई गई है तो बिना सवाल किए पहुंच जाओ। धीरे धीरे हमने ये मान लिया कि यही पेशेवर व्यवहार है। लेकिन मैंने देखा कि इस व्यवहार ने हमें गहराई से सोचने की क्षमता से दूर कर दिया है। मैंने ये भी महसूस किया कि ऑफिस में एक दिखावटी उत्पादकता का चलन चल पड़ा है। लोग अपने काम की गुणवत्ता से नहीं, बल्कि अपनी व्यस्तता से पहचाने जाने लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर मीटिंग में दिख रहा है, तो उसे मेहनती माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठकर अकेले में काम कर रहा है, तो उसे कम सक्रिय समझ लिया जाता है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं।
ज्यादातर मूल्यवान काम चुपचाप होता है। उसमें शोर नहीं होता, उसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन हमारी दुनिया शोर को काम समझने लगी है। फिर मैंने सोशल मीडिया की भूमिका को देखा। सोशल मीडिया हमें ये डर देता है कि अगर हम वहां मौजूद नहीं रहे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम कुछ मिस कर देंगे। इसी डर की वजह से हम बार बार फोन उठाते हैं, बिना किसी कारण के स्क्रॉल करते रहते हैं और हमारा ध्यान सैकड़ों छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब ध्यान इस तरह बिखर जाता है तो गहरा काम असंभव हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तकनीक बुरी है। समस्या तकनीक नहीं है। समस्या ये है कि हमने अपने जीवन में हर नई तकनीक को बिना सोचे समझे जगह दे दी है। हमने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि ये चीज़ मेरे ध्यान और मेरे समय के साथ क्या कर रही है, और यही लापरवाही हमें सतही काम की आदत में फंसा देती है। मैंने ये भी देखा कि सतही काम हमें तुरंत संतुष्टि देता है। एक ईमेल भेजा और काम पूरा हुआ जैसा लगा। एक नोटिफिकेशन हटाया और मन को राहत मिली। लेकिन यही छोटी छोटी राहतें हमें बड़े और कठिन काम से दूर रखती हैं, क्योंकि गहरा काम आसान नहीं होता, उसमें दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, और इंसान स्वाभाविक रूप से मेहनत से बचना चाहता है। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जब मैं उनके दिन को देखता हूं तो मुझे समय की कमी नहीं दिखती, मुझे ध्यान की कमी दिखती है। घंटों सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत, बिना जरूरत की मीटिंग, अगर इन सब में समय निकल सकता है तो गहरे काम के लिए भी निकल सकता है। मैं खुले ऑफिस की संस्कृति पर भी बात करना चाहता हूं। ये सोचकर बनाए गए कि इससे सहयोग बढ़ेगा, लेकिन मैंने देखा कि इससे ध्यान भंग कई गुना बढ़ गया। हर समय कोई न कोई बीच में आ जाता है, दिमाग बार बार टूटता है, और हर बार गहराई में लौटने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इस हिस्से में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि गहरा काम इसलिए दुर्लभ नहीं है क्योंकि लोग कमजोर हैं। गहरा काम इसलिए दुर्लभ है क्योंकि पूरा सिस्टम सतही काम को बढ़ावा देता है, और जो व्यक्ति इस सिस्टम को समझकर अपने लिए अलग नियम बना लेता है, वही असली बढ़त हासिल करता है। जब मैंने आधुनिक दुनिया को ध्यान से देखा तो मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी। आज बहुत सारे लोग ज्ञान आधारित काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग असाधारण परिणाम पैदा कर पा रहे हैं। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क गहराई का है। मैंने ये समझा कि आज आगे वही लोग बढ़ रहे हैं जो दो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पहला, वे कठिन चीजों को जल्दी और गहराई से सीख सकते हैं। दूसरा, वे उस ज्ञान से उच्च स्तर का काम पैदा कर सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये दोनों चीजें बिना गहरे काम के संभव नहीं हैं। जब मैं गहरे काम की बात करता हूं तो मैं दिमाग की उस अवस्था की बात करता हूं जिसमें आप पूरी तरह एक ही काम में डूबे होते हैं। उस समय आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। आप चीजों को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते हैं, और यही समझ लंबे समय तक आपके साथ रहती है। मैंने ये भी महसूस किया कि गहरा काम आपको भीड़ से अलग कर देता है। आज ज्यादातर लोग सतही काम में उलझे हुए हैं। वे जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं, हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शांति से बैठकर कुछ बड़ा और कठिन बनाने का साहस करते हैं, और यही लोग अंत में सबसे ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं। मैं आपको फ्लो की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। ये वो समय होता है जब आप अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं। आपको समय का एहसास नहीं रहता, आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि फ्लो की स्थिति सबसे ज्यादा गहरे काम के दौरान आती है, और यही स्थिति काम को सिर्फ प्रभावशाली ही नहीं बल्कि आनंददायक भी बना देती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सतही काम आपको कभी गहरी संतुष्टि नहीं दे सकता। दिन भर छोटे छोटे काम करने के बाद आप थक जाते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब आप गहराई से किसी महत्वपूर्ण काम पर काम करते हैं तो भले ही आप शारीरिक रूप से थक जाएं, लेकिन मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ अर्थपूर्ण किया है। मैंने ये भी देखा है कि गहरा काम आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप जानते हैं कि आप कठिन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आपको बाहरी शोर कम परेशान करता है। आप तुलना से बाहर निकलते हैं और अपने काम की दिशा खुद तय करने लगते हैं। भविष्य को लेकर मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। तकनीक आगे बढ़ती जाएगी, साधारण काम ऑटोमेशन से खत्म होते जाएंगे, लेकिन वो काम जो गहराई, रचनात्मकता और सोच मांगता है वो हमेशा मूल्यवान रहेगा, और उस काम को वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने गहरे काम की क्षमता विकसित की होगी। मेरे लिए गहरा काम सिर्फ करियर की रणनीति नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है।
जब आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आपका मन ज्यादा शांत होता है, आपकी प्राथमिकताएं साफ होती हैं और आप बाहरी शोर से कम प्रभावित होते हैं। इस हिस्से में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप सीखने की गति बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं और भविष्य में खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो गहरा काम आपके लिए अनिवार्य है। मैंने अपने अनुभव से ये सीखा है कि गहरा काम अपने आप नहीं होता। इसके लिए आपको जानबूझकर जगह बनानी पड़ती है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जब समय मिलेगा तब गहराई से काम करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये नियम बनाया कि गहरे काम के लिए समय पहले से तय होगा, बाकी सब काम बाद में होंगे। मैंने देखा है कि दिमाग को संकेत चाहिए। जब आप रोज एक तय समय पर एक तय जगह पर बैठते हैं, तो आपका दिमाग समझ जाता है कि अब गंभीर काम करना है। आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। इसलिए मैं रूटीन को बहुत महत्व देता हूं। रूटीन गहरे काम को आसान बना देता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गहरे काम के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग पूरे दिन को गहरे काम के लिए अलग कर देते हैं। कुछ लोग सुबह के कुछ घंटे चुनते हैं। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से खुद को अलग कर लेते हैं। तरीका कोई भी हो, जरूरी यह है कि आप अपने लिए एक तरीका चुनें और उसे लगातार निभाएं। एक बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, गहरा काम एकांत मांगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया छोड़नी होगी, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको बाधाओं से खुद को बचाना होगा। जब मैं गहरे काम में होता हूं तो मेरा फोन दूर रहता है। इंटरनेट सिर्फ तभी चलता है जब उसकी सच में जरूरत हो। मैं पहले से तय करता हूं कि मुझे क्या करना है, ताकि बीच में भटकने का मौका ही न मिले। शुरुआत में ये सब मुश्किल लगता है। दिमाग बार बार भागता है, फोन देखने का मन करता है। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि आपका दिमाग सालों से ध्यान भंग का अभ्यास करता आया है। इसलिए मैंने सीखा कि धैर्य रखना जरूरी है। हर दिन थोड़ा गहरा काम करने से दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गहरे काम के बाद आराम उतना ही जरूरी है। अगर आप खुद को लगातार थकाते रहेंगे, तो आपका दिमाग गहराई से काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैंने अपने जीवन में ये नियम बनाया कि काम खत्म होने के बाद मैं सच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं, परिवार के साथ समय बिताऊं, टहलूं, आराम करूं। मैंने ये भी महसूस किया है कि गहरा काम तब टिकता है जब आप उसे सम्मान देते हैं, जब आप उसे अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बनाते हैं। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं रहता, ये आपके समय और ध्यान के प्रति सम्मान का संकेत बन जाता है। इस हिस्से में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि गहरा काम कोई प्रेरणादायक विचार नहीं है, ये अनुशासन है, ये रोज का चुनाव है। और जब आप इसे अपनाते हैं, तो आपका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। मैंने अपने अनुभव में ये बहुत साफ देखा है कि गहरा काम तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं करते। दुनिया लगातार आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। नोटिफिकेशन, मैसेज, ईमेल, खबरें, और अगर आप हर आवाज पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी गहराई में नहीं जा पाएगा। मैं सोशल मीडिया पर खास तौर पर बात करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि लोग इसे जरूरी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे वहां मौजूद नहीं रहे तो कुछ छूट जाएगा। लेकिन जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि इससे मुझे सच में क्या मिल रहा है, तो जवाब बहुत कमजोर निकला। इसलिए मैंने ये सीखा कि हर उपयोगी दिखने वाली चीज वास्तव में जरूरी नहीं होती। मैं आपको एक सरल सिद्धांत बताना चाहता हूं। किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में रखने से पहले ये पूछिए कि क्या ये आपके लक्ष्यों को मजबूत बनाती है। अगर जवाब साफ नहीं है, तो उस चीज को हटाने में डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी महसूस किया कि जब दिन बिना योजना के चलता है तो ध्यान भंग अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए मैंने अपने दिन को पहले से बांटना शुरू किया। मैंने तय किया कि कौन सा समय गहरे काम का है, कौन सा समय सतही काम का है और कौन सा समय आराम का है। इस तरह दिन पर मेरा नियंत्रण बढ़ने लगा। ईमेल को लेकर मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। हर ईमेल आपातकाल नहीं होता। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैंने अपने लिए नियम बनाए कि मैं दिन में तय समय पर ही ईमेल देखूंगा। इससे मेरा दिमाग हर समय अलर्ट मोड में नहीं रहता और गहराई से सोच पाता है। मैं खाली समय की बात भी करना चाहता हूं। अगर आप हर खाली पल में फोन उठाते हैं, तो आपका दिमाग कभी शांति में रहना नहीं सीखता। मैंने ये अभ्यास किया कि कभी कभी बस बैठा रहूं, सोचूं, टहलूं या कुछ ना करूं। इससे मेरा ध्यान मजबूत हुआ। एक बहुत जरूरी बात मैंने सीखी है। बोरियत से भागना ध्यान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप बोर होते ही फोन उठा लेते हैं, तो आप कभी भी कठिन काम के साथ टिक नहीं पाएंगे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सतही काम को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे सीमित करना आपके हाथ में है। मैंने दिन का एक छोटा हिस्सा सतही काम के लिए तय किया और बाकी समय गहरे काम के लिए बचाया।
इससे संतुलन बना रहा और काम की गुणवत्ता भी बढ़ी। इस हिस्से में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जब आप इसकी रक्षा करते हैं तो आप अपने समय की रक्षा करते हैं, अपने काम की रक्षा करते हैं और अंत में अपने जीवन की भी रक्षा करते हैं। मैंने ये समझा है कि गहरा काम कोई तात्कालिक प्रयोग नहीं है। ये कोई 30 दिन की चुनौती नहीं है। ये एक लंबी सोच है। ये एक जीवन शैली है। और ये एक ऐसा फैसला है जो आप बार बार लेते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर छोटे चुनाव में। मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि गहरा काम आसान नहीं है। इसमें अकेलापन होता है, इसमें संघर्ष होता है, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि आप दुनिया से कट गए हैं। लेकिन मैंने यही देखा है कि इसी कटाव के भीतर सबसे सच्चा काम जन्म लेता है। आज की दुनिया आपको लगातार ये सिखाती है कि हर समय उपलब्ध रहो, हर चीज़ पर प्रतिक्रिया दो, हर जगह अपनी मौजूदगी दिखाओ। लेकिन मैंने ये सीखा है कि सबसे मूल्यवान लोग वही होते हैं जो ये चुनते हैं कि वे किस चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। गहरा काम आपको ये आज़ादी देता है कि आप तय कर सकें कि आपका ध्यान कहाँ जाएगा। और जब आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण पाने लगते हैं। मैंने ये भी महसूस किया है कि गहरा काम सिर्फ काम की गुणवत्ता नहीं बदलता, ये इंसान को अंदर से बदल देता है। जब आप रोज़ खुद को गहराई में ले जाते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है, आपकी तुलना कम हो जाती है, आपकी बेचैनी घटने लगती है, आप बाहरी शोर से कम प्रभावित होते हैं। मैं ये बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी, ध्यान भंग करने वाले साधन और बढ़ेंगे, तकनीक और तेज होगी, लेकिन हर इंसान के पास ये विकल्प हमेशा रहेगा कि वो उस शोर में बह जाए या उससे हटकर अपना रास्ता बनाए। गहरा काम उसी रास्ते का नाम है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जब दिन के अंत में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैंने कुछ कठिन और अर्थपूर्ण किया है, तो मुझे किसी बाहरी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। उस संतुष्टि के सामने कोई लाइक, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं टिकता। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गहरा काम किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, ये छोटे छोटे चुनावों से बनता है। आज फ़ोन को दूर रखना, आज शांति से बैठना, आज एक कठिन काम पूरा करना, यही छोटे कदम मिलकर एक गहरी और मजबूत जिंदगी बनाते हैं। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने काम में अलग पहचान बनाना चाहते हैं और अगर आप अंदर से संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, तो गहरा काम सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये ज़रूरत है।